जय गुरु जी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का चैप्टर 23 हम पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय में से उपाधि की प्राप्ति। तुम दर्शन शास्त्र के अध्ययन की उपेक्षा कर रहे हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम परीक्षा के पास होने के लिए परिश्रम विहीन अतः अंतः प्रेरणा पर निर्भर कर रहे हो। परंतु यदि तुम एक विद्यार्थी की तरह मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस परीक्षा में पास नहीं होने दूंगा। श्री रामपुर कॉलेज के प्रोफेसर D.C. घोषल मुझसे सख्ती के साथ बोल रहे थे। यदि मैं उनकी लिखित फाइनल क्लास रूम टेस्ट के पास नहीं होता तो मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाता। ये नियम कोलकाता के विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं और श्री रामपुर कॉलेज उसकी एक संबंध शाखा है। भारतीय विश्वविद्यालयों में BA की परीक्षा में एक विषय में भी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को अगले वर्ष फिर से उस विषय की परीक्षा देनी पड़ती है। श्री रामपुर कॉलेज के मेरे प्राध्यापक साधारणतः मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव करते थे, यद्यपि उसमें कुछ विनोद की झलक अवश्य होती थी। मुकुंद धर्म में कुछ ज्यादा ही बह गया है। इस बार मेरा आकलन कर मुझे कक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने की मुसीबत में कुशलतापूर्वक बचाते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि फाइनल लिखित टेस्ट मुझे BA परीक्षार्थियों की सूची से हटाने का काम कर देंगी। मेरे सहपाठियों को मेरे बारे में मत उनके द्वारा मुझे दिए गए नाम से ही स्पष्ट होता है, पागल सन्यासी। प्रोफेसर घोषल की मुझे दर्शनार्थ में अनुत्तीर्ण करने की धमकी को विफल करने के लिए मैंने भी चालाकी की। जब फाइनल टेस्ट के परिणाम घोषित किए जाने वाले थे, तभी मैंने एक सहपाठी को अपने साथ प्रोफेसर की कक्ष में चलने के लिए कहा। मेरे साथ चलो, मुझे एक साक्षी चाहिए। मैंने अपनी सहपाठी से कहा, यदि प्रोफेसर को अपनी चालाकी से मात देने में मैं सफल नहीं हुआ तो मुझे बड़ी निराशा होगी। जब मैंने पूछा कि मेरी उत्तर पत्रिका पर उन्होंने कितने अंक दिए हैं तो प्रोफेसर घोषल ने नकारार्थी सिर हिलाया। जो लोग पास हुए हैं उनमें तुम नहीं हो, तो उन्होंने विजयी मुद्रा के साथ कहा। उन्होंने अपनी मेज पर पड़े उत्तर पत्रिकाओं के गठे से देखना शुरू कर दिया। उसमें तुम्हारी उत्तर पत्रिका ही नहीं है। परीक्षा में न बैठने के कारण तुम कैसे अनुत्तीर्ण हो गए हो? वैसे ही अनुत्तीर्ण हो। मैं हंसा। सर, मैं परीक्षा में बैठा था। क्या इस गड्ढे में मतलब इस पेपर के बंडल में मैं देख सकता हूँ? प्रोफेसर ने असमंजस में पढ़कर अनुमति दे दी। मैंने शीघ्र ही अपनी पत्रिका ढूंढ निकाली जिस पर मैंने अपना रोल नंबर के अतिरिक्त पहचान का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा था। मेरे नाम की लाल झंडी न दिखने के कारण पाठ्य पुस्तकों के उदाहरणों में अलंकृत न होने पर भी प्रोफेसर ने मेरे उत्तर को अच्छे अंक दिए थे। मैंने चालाकी ध्यान में आते ही वे गरज उठे, केवल तुम्हारी किस्मत बलवान है। फिर उन्होंने आशा के साथ कहा, तुम BA की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाओगे। मेरे अन्य विषयों की टेस्ट परीक्षाओं के लिए मैंने कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था, विशेषकर मेरे प्रिय मित्र एवं चचेरे भाई प्रभाष चंद्र घोष से, जो मेरे शारदा चाचा के बेटे हैं। अपने सभी विषयों को की अपनी टेस्ट परीक्षा में मैं कष्टप्रद रूप में परंतु सफलतापूर्वक निकल गया। सभी विषयों में मुझे न्यूनतम उत्तीर्ण तक जितने ही अंक मिले। कॉलेज की 4 वर्षों की पढ़ाई के बाद अब मैं BA की परीक्षा में बैठने के योग्य हो गया था, परंतु इस अवसर पर कोई लाभ उठा पाने की आशा नहीं के बराबर थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी BA की डिग्री परीक्षा की तुलना में श्री रामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। लगभग प्रतिदिन श्री युक्तेश्वर के पास जाने के कारण कॉलेज जाने का मुझे समय ही नहीं मिलता था। अनुपस्थिति की अपेक्षा कक्षा में मेरी उपस्थिति ही छात्रों में विस्मय का कारण बनती थी। सब लोग सोचते थे कि आज ये कैसे कॉलेज आ गया, क्योंकि वो तो जाते ही नहीं थे कॉलेज। वो युक्तेश्वर जी के आश्रम में रोज चले जाते थे, लेकिन कॉलेज जाते ही नहीं थे। इसलिए जब कभी जाते तो सब बच्चे हैरान हो जाते कि आज ये कॉलेज कैसे आ गया। लगभग प्रतिदिन मैं जिस दिनचर्या का अवलंबन करता उसकी शुरुआत सुबह सवेरे 9 बजे मेरे साइकिल पर निकल पड़ने से होती थी। एक हाथ में गुरुदेव को अर्पित करने के लिए पंथी छात्रावास के बगीचे के चुने हुए फूल रहते। प्रेम से मुझसे मिलते हुए गुरुदेव दोपहर का खाना वहीं खाने के लिए मुझसे कहते। नित्य की अत्यंत सत्वरता के साथ उनकी बात मान लेना ताकि दिन भर के लिए कॉलेज के विचार से विमुक्ति मिल सके।
घंटों श्री हृदयेश्वर जी के सानिध्य में रहकर उनका अपूर्व ज्ञान उपदेश सुनने या आश्रम के कार्यों के सहायता करने के बाद मैं करीब आधी रात के समय अनिच्छा पूर्वक ही पंथी छात्रावास के लिए प्रस्थान करता था। कभी कभी तो रात भर मैं अपने गुरु के साथ ही रहता था। उनकी बातों में इतना मग्न होता था कि कब रात का अंधकार भोर में उजाले में बदल गया पता ही नहीं चलता था। एक रात लगभग 11 बजे जब मैं छात्रावास में वापसी की अपनी साइकिल सवारी के लिए जूते पहनकर तैयार हो रहा था तो गुरुदेव की गंभीर मुद्रा के साथ पूछा, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब है? आज से 5 दिन बाद गुरुदेव। तुमने तैयारी तो कर ली है ना? मैं भय से काठ हो गया। हाथ का जूता हाथ ही में धरा रह गया। गुरुदेव, मैंने कहा, आप जानते हैं कि मेरे सारा समय तो प्रोफेसर के बजाय आप ही के सानिध्य में बीता है, अतः उस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग कर रचने से क्या लाभ? श्री युक्तेश्वर जी ने अंतर्वेदी दृष्टि से मेरी आंखों में देखा। तुम्हें तुम्हें परीक्षा देनी होगी, उन्होंने ठंडे निर्णायक स्वर में कहा। हमें तुम्हारे पिताजी को या अन्य रिश्तेदारों को कि ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहिए जिससे वे आश्रम जीवन के प्रति तुम्हारी अभिरुचि की अवहेलना कर सकें। मुझे केवल इतना वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे। तुम्हें जैसे बने वैसा उत्तर लिख देना। आंसू बेकाबू होकर मेरे गालों पर बह रहे थे। मुझे लगा कि गुरु जी की आज्ञा अनुचित थी और इस बार इस और ध्यान देने में और कुछ भी नहीं तो विलंब होना उन्होंने अवश्य कर दिया था। मैंने सिसकते हुए कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो परीक्षा में तो मैं बैठ ही जाऊंगा, परंतु अभी उचित तैयारी करने का समय नहीं रहा है। फिर अपने आपसे ही मैंने बुदबुदाते हुए कहा, प्रश्नों के उत्तर मैं आपके ही उपदेश से उत्तर पत्रिकाओं भर भर दूंगा। दूसरे दिन जब मैं सदा की भांति अपने नियत समय पर आश्रम पहुंचा तो मैंने विषण मन से अपने फूल युक्तेश्वर जी को अर्पित कर दिए। मेरे खिन्न चेहरे को देखकर वे हंसने लगे। मुकुंद, क्या भगवान परीक्षा से में या अन्य कहीं तुम्हारी मदद करने में कभी चूके हैं? नहीं गुरुदेव, मैंने उत्साहित होकर उत्तर दिया और साथ ही कृतज्ञता पूर्वक स्मृतियों में मुझसे नवशक्ति का संचार हो गया। कॉलेज में गौरव प्राप्त करने के प्रयास में तुम्हें तुम्हारे आलस्य ने नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के जलवत उत्साह ने रोका है, मेरे गुरु ने प्रेम से कहा। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने बाइबल के एक वचन को उद्धृत किया, पहले ईश्वर के साम्राज्य को और उसकी नीति प्रायणता को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब अन्य सभी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अन्य हजारों अवसरों की तरह इस बार भी गुरुदेव के सानिध्य में मेरे मन में बोझ आज फिर हट गया। मध्या भोजन कर रोज की अपेक्षा थोड़ा पहले खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे लौट जाने की सलाह दी। तुम्हारे मित्र रमेश चंद्र दत्त क्या अब भी तुम्हारे छात्रावास में रहता है? जी गुरुदेव, उसे मिलो। प्रभु उसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में सहायता करने की प्रेरणा देंगे। ठीक है गुरुदेव, परंतु रमेश इस समय अत्यंत व्यस्त है। उसने ऑनर्स में ले रखा है और अन्य छात्रों की अपेक्षा उसका पाठ्यक्रम अधिक है। गुरुदेव ने मेरी आशंकाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे लिए रमेश समय निकाल लेगा। अब तुम जाओ। मैं साइकिल में पंथी वापस लौटा। छात्रावास में आते में पहुंचे ही सर्वप्रथम किसी से मेरी भेंट हुई थी तो विद्याभ्यासी रमेश थे। झिझकते हुए किए गए मेरे अनुरोध को उसने ऐसी तत्परता के साथ स्वीकार किया जैसे उसके पास समय ही समय हो। अवश्य, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। उस दिन और उसके बाद के प्रत्येक दिन उसने मुझे मेरे विभिन्न विषयों की परीक्षा के लिए तैयार करने में कई घंटों व्यतीत कर दिए। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य के अनेक प्रश्न चाइल्ड हेरलोन द्वारा अपनी यात्रा के लिए अपनाए गए रास्तों में संबंधित हैं। जो रास्ता अपनाया था उससे संबंधित होंगे। हमें तुरंत एक एटलस लानी चाहिए, उसने मुझे बताया। मैं जल्दी जल्दी शारदा चाचा के घर गया और एटलस मांग लाया। राजा रमेश ने यूरोप के नक्शे में उन सभी स्थानों पर चिन्ह लगा दिया जहां बायरन का वह रोमांचक यात्री गया था। रमेश जब मुझे बता रहा था तब कुछ सहपाठी उसके मार्गदर्शन को सुनने के लिए हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। एक बैठक के अंत में उसमें से एक ने मुझसे कहा, रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। साधारणतः केवल 50% प्रश्न ही पुस्तकों के बारे में से होते हैं। अन्य आधे प्रश्न लेखकों की जीवनी से संबंधित होते हैं। जब परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य का प्रश्न पत्र मेरे हाथ में आया तो उसे
पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू बहकर मेरी पत्रिका को भिगोने लगे। उस कमरे की परीक्षा पर्यवेक्षक मेरे पास आकर सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ करने लगे। मैंने उन्हें बताया मेरे महान गुरु ने पहले ही मुझे बता दिया था कि रमेश मेरी सहायता करेंगे, और देखिए रमेश ने मुझे जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई वही सब प्रश्न तालिका में आए हैं। फिर मैंने आगे कहा, मेरी खुशकिस्मती है कि इस साल बहुत कम प्रश्न अंग्रेज लेखकों के बारे में है जिनका जीवनी मेरे लिए तो गहरे रहस्य से ही लिपटा हुआ था। जब मैं परीक्षा लेकर छात्रावास लौटा तो छात्रों ने मुझे देखकर जोर जोर से हर्ष ध्वनि की। जो लड़के रमेश के मार्गदर्शन में विश्वास करने के कारण मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वही जोर जोर से मेरा अभिनंदन करके मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। परीक्षा के पूरे सप्ताह में मैं यथासंभव अधिक से अधिक समय रमेश के साथ ही बिता रहा था, जो मुझे प्रोफेसरों द्वारा प्रश्न पत्र में डाले जा सकने वाले संभाव्य प्रश्न बता रहे थे कि कौन कौन से जो है प्रश्न आ सकते हैं, वो बता रहे थे। दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रश्न पत्रिका में रमेश के बताए हुए प्रश्न लगभग उसी के शब्दों में आते रहे। कॉलेज में बिजली की तरह यह बात फैल गई कि चमत्कार जैसे कुछ घटित हो रहा हो, और हमेशा अनमने से रहने वाले पागल सन्यासी का परीक्षा में उत्तीर्ण होना संभव लग रहा है। मैंने कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया। विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई प्रश्न पत्रिकाओं को कोई फेरबदल करना स्थानीय प्रोफेसरों के हाथ में नहीं था। एक दिन सुबह अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा के विषय में सोचते हुए अचानक मेरे ध्यान में आया कि मैंने एक बड़ी भारी भूल कर दी। कुछ प्रश्न दो भागों में विभाजित किए गए थे, क या ख और ग या घ। प्रत्येक विभाग के एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बजाय मैंने प्रत्येक विभाग के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए थे और दूसरे विभाग को लापरवाही से पूर्णतः अनदेखा कर दिया। इस परीक्षा में मुझे अधिक से अधिक 33 अंक मिल सकते थे। न्यूनतम उत्तीर्णता 36 के से 3 कम थी। मैं सीधा गुरुदेव के पास पहुंच गया, उन्हें अपनी भूल बता दी। मैंने कहा, गुरुदेव, मैंने अक्षम्य भूल कर दी है। मैं रमेश के माध्यम से मिली ईश्वरीय कृपा के योग्य नहीं हूँ। मैं अपात्र हूँ। मुस्कुराओ मुकुंद। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में चिंता का अवलेश नहीं था। उन्होंने नीले आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, सूर्य चंद्र आकाश में अपने स्थानों को अदला बदली कर सकते हैं, परंतु तुम्हें विश्वविद्यालय की उपाधि मिलना नहीं रुक सकता। हिसाब करने से तो पास होना असंभव लग रहा था, तब मैं जब आश्रम से बाहर निकला तो मेरा मन काफी शांत हो गया था। एक दो बार मैंने सशंक मन से आकाश की ओर देखा। सूर्यदेव अपनी प्रचलित कक्षा से सुस्थिर लग रहा था। जब मैं पंथी पहुंचा तो एक सहपाठी का स्वर मेरे कानों में पड़ा। मैंने अभी अभी सुना है कि इस वर्ष पहली बार अंग्रेजी साहित्य में होने वाली में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो है उत्तीर्णता को घटा दिया गया है। मैं इतनी तेजी से उस लड़के के कमरे में घुसा कि उसने घबराकर ऊपर देखा। मैंने अत्यंत उत्साह उससे पूछा। उसने हंसते हुए कहा, जटाधारी साधु महाराज, पढ़ाई लिखाई में अचानक इतनी उत्सुकता क्यों? अंतिम क्षण में रोने धोने से क्या लाभ? परंतु यह सच है कि उत्तीर्णता को घटाकर 33 कर दिया गया है। मतलब कि न्यूनतम जो मार्क्स हैं अब 36 की जगह 33 नंबर वालों को भी पास कर दिया जाएगा। खुशी के मारे उछलता कूदता मैं अपने कमरे में पहुंचा और जमीन पर घुटने देखकर अचूक गणितीय हिसाब के लिए अपने परम पिता की स्तुति करने लगा। पर प्रतिदिन रमेश के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करती एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति के बोध में मैं रोमांचित हो उठता। बंगला भाषा की परीक्षा के संबंध में मैं एक उल्लेखनीय घटना हुई। एक दिन प्रातः जब मैं छात्रावास से निकलकर परीक्षा के लिए कॉलेज की ओर जाने लगा तो रमेश ने मुझे पुकारा। उसने मुझे बंगला भाषा के विषय में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था। वहाँ रमेश तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है, एक सहपाठी छात्र ने अधीर होकर कहा। अब वापस मत जाओ, वरना हम लोगों की को परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। उसकी बातों की और कोई ध्यान न देकर मैं छात्रावास भवन की ओर दौड़ पड़ा। रमेश ने कहा, हमारे बंगाली लड़के साधारणतः बांग्ला भाषा में आसानी से पास हो जाते हैं, परंतु मेरे मन में अभी अभी एक शंका उठी है कि इस वर्ष अपेक्षित पठन की पुस्तकों में प्रश्न पूछकर अध्यापकों ने विद्यार्थियों की बलि चढ़ाने की योजना बनाई है। उसने फिर 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध बंगाली समाज सेवक विद्याधर के जीवन की दो कहानियों संक्षेप में बताई हैं। रमेश का धन्यवाद कर मैं तुरंत साइकिल पे कॉलेज पहुंचा। वहां मैंने देखा कि बांग्ला के प्रश्न पत्र में दो विभाग थे। पहले विभाग में लिखा था, विद्याधर के समाज कार्य की दो घटनाओं का वर्णन करो। जब मैं अभी अभी ज्ञात हुई कहानियों
को उत्तर पत्रिका में उतार रहा था तो मन ही मन धन्यवाद करने लगा कि अंतिम क्षण में भी मेरे रमेश की पुकार का मान रखा था। विद्या सागर के कल्याण कार्यों जिसमें अब एक मेरे प्रति भी हो गया था। मैं यदि मैं अनभिज्ञ रहता तो बंगला भाषा में मैं पास नहीं हो पाता। प्रश्न पत्र के दूसरे विभाग में लिखा था, बंगला में उस व्यक्ति के जीवन पर निबंध लिखो जिससे तुम्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली हो। भद्र पाठक निबंध के लिए मैंने किसे चुना इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जब मैं पृष्ठ पर पृष्ठ अपने गुरु की प्रशंसा में भरता जा रहा था तो अपने आप से बुदबुदा कर की हुई उस भविष्यवाणी को सच होते हुए देख मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। प्रश्नों के उत्तर में आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिका भर दूंगा। दर्शनशास्त्र के मेरे पाठ्यक्रम के विषय में रमेश से कुछ पूछने की इच्छा मेरे मन में नहीं आई थी। श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन से मिले दीर्घ प्रशिक्षण पर मुझे इतना भरोसा था कि पाठ्यक्रम पुस्तकों के विवरणों को मैंने कोई महत्व ही नहीं दिया था। सब विषयों में मुझे सबसे अधिक अंक दर्शनशास्त्र में ही मिले थे। अन्य विषयों में मुझे केवल उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक ही मिले थे। यहाँ यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष होता है कि मेरे निस्वार्थी मित्र रमेश को उसकी अपनी ऑनर्स की डिग्री उच्च अंकों से प्राप्त मिली थी। मैंने स्नातक होने पर भी पिताजी की खुशी